पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को उनके अच्छे और बुरे सियासी तबसरों पर तंज किया है। सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए अच्छी बीजेपी और बुरी बीजेपी के तस्वुर को मुखातिब किया। लोन ने कहा कि जब एनसी बीजेपी के साथ इत्तेहाद में होती है तो सियाहती शहजादे बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी काबीना में शामिल होने वाले पहले कश्मीरी बनकर सैफरन डेब्यू करते हैं तो इसे गुड बीजेपी कहते हैं। लोन ने कहा कि जब एनसी की सरजनिश की जाती है और उन्हें घास नहीं डाला जाता है तो बीजेपी बैड हो जाती। असल में उमर साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि उनको फ़ख्र है कि उन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया और अगर वो ज़िंदा होते और पावर में होते वो आज भी उनके साथ काम करते। तो हमने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल सुना था, फिर हमने गुड तालिबान और बैड तालिबान सुना, और हमने बोला फिर ये गुड बीजेपी और बैड बीजेपी होगा। गुड बीजेपी मतलब वाजपेयी जी और बैड बीजेपी मतलब मोदी जी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जो गुड बीजेपी है वाजपेयी साहब, इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जब यहाँ से पास हुआ तो रिजेक्ट करने वाले वाजपेयी साहब थे। तो फिर वाजपेयी साहब ने उसी पार्लियामेंट में बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को भी उड़ा देते। तो क्या उमर साहब को उनकी ये वाली अदा अच्छी लगी कि उन्होंने जो है इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया, 370 के बारे में ये बात की? या ये बात है कि उमर साहब को आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम बीजेपी के साथ नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो फर्द से है कि मोदी जी घास नहीं डालते तो उनको वो अच्छे नहीं लगते, शायद वाजपेयी साहब घास डालते थे तो वो अच्छे लगते हैं। कभी आगे योगी जी आ गए तो अगर उन्होंने घास डाला तो योगी जी की गोदी में बैठ जाएंगे। सो मकसद ये है कि इनके लिए, जैसे अभी शिवसेना है, शिवसेना ट्रेडिशनली उनका मुसलमानों के तई मुंबई में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें बहुत बड़ा बुरा रोल रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आई थिंक 92 के राइट्स में एड्रेस निकाले थे मुसलमानों की और फिर उनको अटैक किया था। आज वो अचानक हम देख रहे हैं वो तो मतलब अहलुल्लाह बन गए हैं, वो तो बोले मौलाना है, उनके पीछे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी लगता है। क्यों कि जो है फतवा लाया है हमारे उमर साहब ने कि वो तो बड़े अच्छे हैं। सो आई थिंक दैट इज, एज अ कश्मीरी आई वुड फील अशेम्ड ऑफ इट, नॉट प्राउड ऑफ इट। ठीक है ना? बट उनके लिए ये तो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हर एक को टारगेट कर रहे हैं और फिर खुद अपने लिए जगह बना के रख रहे हैं। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।